तीनों भाइयों से कह देना, मेरे मित्रों, जो मन तुम्हें नाना रंगों में रंगता है, उस मन से कह देना 24 घंटे में एक बार अनंत की भक्ति से रंग जाया कर। चाहे सिनेमा हॉल में रंगे, चाहे जगत की नारियों में रमे, जगत में कहीं मन भटके, वहां तो पाप से रंग के आएगा, और अनंत की भक्ति में रंग गया तो पुण्य से रंग के आएगा। गिरो भी तो ऐसे गिरो कि सम्राट कहलाओ। सुब्रत साहब, गिरो भी तो ऐसे गिरो सम्राट कहलाओ, पूरे जंगल के राजा बन जाओ। समझ गए? नहीं समझे? मैं समझा देता। अब भट्टारक जी ने कहा ना, कथा सुना देना। हे मित्र, एक गीदड़ था, गीदड़, जानते गीदड़? लोमड़ी, लड़ैया। एक गीदड़ था, गीदड़। वो कंचदे दाव जंगल से गांव की ओर दौड़ पड़ा, और जैसे ही गांव की ओर दौड़ा, एक धोबी अपने कपड़ों को रंगने के लिए एक मटके में नील भरे रहा था। वो नील भरे हुए था, तो धोखे से उसे नील के मटके में गिर गया। प्रमोद सुना कि नहीं ज्ञानी? वो नील के मटके में गीदड़ गिर गया। जब गीदड़ नील के मटके में गिरा, तो उसके पूरा शरीर के जो बाल थे ना, वो नीले हो गए। अब जैसे जंगल पहुंचा, बड़ा सुंदर दिख रहा था, तो सारे लोग देखने लग गए। यहां तक शेर भी प्रभावित हो गया। बोले भाई ये क्या? बोले मैं जंगल का सम्राट हूं, मेरा राज्याभिषेक हो गया है। क्या बोला? मैं जंगल का सम्राट, मेरा राज्याभिषेक हो गया है। सारे के सारे पशु उसको राजा बना लिए। हे मित्र, हे मित्र, गिरा तो नील के मटके में गिरा, तो जंगल का राजा कहलाने लग गया। और एक सुअर बेचारा, वो भी गिरा, वो भी गिरा। अब तुमको पता कहां घूमता है? वो एक गटर में गिर गया। जब गटर में गिरा, तो बोलो कितने लोग उसको कहने जाएंगे, वाह तू कितना सुंदर लग रहा है, नाक बंद करके भागते। ऐसे ज्ञानी हो, तुम्हें रंगना ही है तो अनंत की भक्ति में रंगो, तुम स्वर्ग के सम्राट बन जाओगे। और तुम रंगे तो किसमें रंगे? गटर की भांति विषय भोगों में रंगे तो सुअर की भांति। अब आगे कुछ नहीं बोल। बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो नहीं लगा? बुरा तो नहीं लगा? धन हो कितने वज्र के लोग, बुरा भी नहीं लगा बेचारों को। गटर में जाना नहीं चाहते, भट्टारक जी कह देना अनंत की भक्ति के मटके में डूबो। इसलिए मनाय साधनम, इस भक्ति का साधन कोई है, करण कोई है तो मन है, वो तुम्हारे पास है, उसको मना के रखो। मन तुम्हारा करण है, साधन है। साध्यम सिद्ध सुखम, साध्य क्या है? मुक्ति का सुख। सम्यक जैसी चिंतितो विदुरम वास माधु सुधा, सुधा विदुरम विद्वानो। देखो क्या लिख रहा है आचार्य? विद्वानो विदुरम बुधा। हे विद्वानो, क्या करो? विद्वानो चित्तोसी सम्यक चिंतितो, चित्त में उस परमात्मा का सम्यक चिंतन करो। चित्त में उस परमात्मा का सम्यक चिंतन करो, भले प्रकार विचार कीजिए। क्यों? किम समाधो बुधा कष्टम, उसके ध्यान में कष्ट ही क्या है? भगवान के ध्यान में कष्ट ही क्या? बिल्कुल स्पष्ट आपका समय हो गया। घर जाने के बाद तीसरी बात सुन के जाओ। प्रवीण आज पूरे हैदराबाद को नहीं, पूरे देश को सूचना कर देना। हे मित्र, 2.5 किलो घी पीने वाला, 2.5 किलो एक दिन में घी पीने वाला, 5 किलो दूध पीने वाला, और 1.5 किलो बादाम का हलवा खाने वाला, राजू पाड़े अपने मामा से पूछना, इतना खाने का मोटाने वाला आदमी, इतना खाने वाला मोटाने वाला आदमी भी छोटी सी चिंता आ जाए तो सूख करके सूखी लकड़ियां हो जाता है। ये सत्य है कि नहीं? सूख जाता है चिंता में। चिंता करने से व्यक्ति सूखता है,
और चिंतन करने से व्यक्ति हरा भरा होता है। इसलिए परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान करने में कोई कष्ट नहीं, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे पर रही तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन मन बना के आना। अच्छा लगा? अच्छा लगा? ईमानदारी से बोलना। अच्छा लगा? तो घर जा क्यों रहे जब अच्छा लगा तो? हे ज्ञानी, पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन आज घर घर में जाके बोल देना, यानी गिरो तो नील के मटके में गिरो, मल के मटके में मत गिरो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न। भगवान महावीर स्वामी की जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हूँ, जयवंतो वेदराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर्त भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। मुमुक्षु आत्मा का सम्यक हित साधक कोई पदार्थ है, वस्तु है, वह तप है। जितना पतन हो रहा है वो जीव का तप के अभाव में हो रहा है। संसार में चाहे परमार्थ का सुख हो, चाहे संसार का सुख हो, निःश्रेष अभ्युदय सुखों की प्राप्ति, उभय सुखों की प्राप्ति साधक तपस्या के द्वारा सिद्ध करता है। परंतु अज्ञानी प्राणी एक वायु में की चपेट में घूम रहा है। अभी देश में कितने स्थानों पर आंधी तूफान आया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। यानी उस आंधी तूफान में तो एक शरीर का नाश हुआ, एक भव का नाश हुआ। आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं द्रवण पवन प्रतिपाद्यमानाम, धन रूपी वायु से प्रेरित हुआ प्राणी संसार में पता नहीं कहां कहां भटक रहा है। एक तूफान की लपेट में, आंधी की लपेट में एक घास का पूला एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही गिरता है, नगर के नगर में ही घूमता है। लेकिन मित्र, अपने हृदय से टटोल के पूछो, धन की वायु की लपेट में तुमने कितने नगर छोड़ दिए? व्यापार के लिए कहां कहां नहीं भटकते हो? अपनी जन्म भूमि छोड़ दिए, यानी माता पिता का घर छोड़ के आ गए। इस धन की पिपासा ने मां के दुलार को से दूर कर दिया। बहन की राखी भी तुमसे दूर हो गई, इतने दूर तुम आ चुके हो। और मित्र, इतना ही नहीं, धन की पिपासा ने भाई भाई की प्रीति को भंग कर दिया। हे मित्र, संसार में धन को देखते रहना, धन को समझते रहना, पर धन के राग में सगे भाई के दुलार से दूर मत हो जाना। भाई भाई को युद्ध करा दिया। महाभारत किसके कारण हुई? राजेश पाटनी जी, महाभारत किसके कारण हुआ? एकमात्र धन, राज्य। भाई ने भाइयों के खून गिरा दिए। बालकों, युवाओं, बेटा, संपत्ति को कुछ ही समझना, धन को कुछ ही समझना, धन को सब कुछ मत समझ लेना, सब कुछ मत समझ लेना।
पिता पुत्र का शत्रु हो गया, पुत्र पिता का शत्रु हो गया। है लक्ष्मी, तेरा नाम लक्ष्मी रखा गया, परंतु तू कैसी लक्ष्मी है जो सगों सगों से दूर कर दे। लक्ष्मी कैसी है? पैसा पैसा के पीछे कितने पीछे तुम चले गए, पैसे पैसे के पीछे कितने पीछे चले गए। अहिंसा को भूल गया, सत्य को भूल गया, अचोर को भूल गया, ब्रह्मचर्य को भूल गया, अपरिग्रह को भूल गया, मात धन के पीछे। कितनी सारे यहां उन्मेष पहाड़े, कितने यहां पर ऐसे युवा बैठे हुए हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, हैदराबाद में सर्विस कर रहे हैं। अब इन विचारों का मन करे आज ही अपनी मां का चेहरा देख लो, बेटा तड़प हो जाओगे। इस धन ने क्या किया, मां से दूर कर दिया। हे मित्र, ममता की मां से तुम धन के कारण दूर हो चुके हो, लेकिन समता की मां जिनवाणी से दूर मत हो जाना। जिनवाणी के पास रहोगे तो ममता की मां की याद भी समाप्त हो जाएगी। ममता की मां से दूर हो गए कोई विकल्प नहीं है, पर समता की मां से दूर मत हो जाना। समता की मां से दूर मत हो जाना। कंच देदाऊ, बेटे के संबंध को सजो के रखना चाहते हो, पोते के संबंध को सजो के रखना चाहते हो, तो मित्र संपत्ति के राग से दूर रहना। बेटे के साथ व्यापार मत करना, और बेटा जहां दुकान खोला हो वो अपनी दुकान बंद कर देना। क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु है कि ग्राहकों के राग में पिता का राग भंग हो जाता है, सगे भाई के राग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने तूफान की उपमा दी। आज धन के लिए वायु की उपमा दे रहे हैं कि अभी 4-5 दिन ही निकले हैं, देश में जगह जगह तूफान आ रहे ना। समुद्र में, हिमाचल पर, हिमालय में, उत्तर प्रदेश, कश्मीर आदि कितने प्रांतों में तूफान के तूफान चल रहे हैं। इसको तो तुम सबके सब समाचार पत्रों में पढ़ रहे हो, मोबाइलों पर देख रहे हो, टेलीविजन पर देख रहे हो कि इतने लोग मर गए तूफान में। पर ये क्यों नहीं देख रहे अपने हृदय के अंदर कि हम कितनी बार मर चुके हैं ये धन के तूफान में, धन के तूफान में। मां और बेटी कटघरे में खड़ी देखी गई। एक सत्य घटना बता रहा हूं, टीके वैद। मां और बेटी कटघरे में खड़ी हुई है जज के सामने। किस बात पर? कि बेटी की शादी हुई और बेटी को जो जेवर चढ़ा हुआ था वो मां ने रख लिया। बेटी की शादी में ससुराल में जो जेवर मिला हुआ था सारा का सारा जेवर मां ने रख लिया, और इसके उपरांत जो पति का धन था उसका वो भी पुचकार के बेटी से मां ने सब रख लिया। जब तक बेटी को होश आया और बेटी पति से शून्य हो गई, कोई चारा नहीं दिखा, तब बेटी अपनी मां से कहती, मां जो मेरी संपत्ति थी वो मुझे दे दो। बोले किसकी संपत्ति? किसकी संपत्ति? एक ऐसा दिन मुझे काला देखने को मिला कि वो जो बेटी थी वो मेरे पास एक दिन आई। अध्यक्ष जी मालूम क्या बोल रही थी? बोले महाराज श्री आशीर्वाद दे दो। यूं कर दिया। बोले आपको मालूम किसका आशीर्वाद ले रही हूं मैं? बोले किस बात का? आज मेरी पेशी है। बोले आपकी पेशी? बोले किससे? तो हंसने लगी, और हंसने के बाद रोने लगी। बोले मां के साथ पेशी है। ओह, जो माँ बेटी को ससुराल भेजते में आंसू टपकाती हो,
वो माँ और बेटी दोनों जज के सामने कटघरे में खड़े हुए मिले गए, पाए गए, और दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। वो कह रही संपत्ति मेरी, वो कहती संपत्ति मेरी है। हे संपत्ति तुझे धिक्कार हो, हे धन तुझे धिक्कार हो, जिस धन के राग ने धर्मात्मा में भेद कर दिए। तभी तक प्रेम तुम्हारा परस्पर में है, तभी तक वात्सल्य तुम्हारा परस्पर में है, तभी तक मैत्री भाव परस्पर में है, जब तक धन के राग ने तुम्हें नहीं सताया। है मित्र, हृदय से बोलना, माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है कि धन के राग में मां से दूर हो जाना श्रेष्ठ है। लालो, तुमने दिया क्या है अपने पिता को? उसने सील जैसे धर्म का नाश करके तुमको जन्म दिया है। तेरी मां ने अपने लावण्य को नाश करके तुझे जन्म दिया है कि नारी की सुंदरता, नारी का रूप, सौंदर्य, लावण्य तभी तक सुरक्षित है जब तक संतान का जन्म नहीं होता है। संतान का जन्म होते ही नारी की सुंदरता समाप्त हो जाती है। उसने अपनी सुंदरता का भी ध्यान नहीं रखा, आपको जन्म दिया है, और तब भी प्रवीण तू कह रहा मां से मेरा हिस्सा दो। बेटे, हिस्सा मांगने को क्यों आया है? अपना भाग्य लेके क्यों नहीं आया? जो भाग्य लेके आता है उसको भाग नहीं मांगना पड़ता। जो भाग्य लेके आता है उसे भाग नहीं मांगना पड़ता है, उसका भाग्य विस्मय रखा होता है। अभी आप देखना 10 बजे यहाँ हैदराबाद के लोग टीके वैद, एक सज्जन कल कह रहे थे, बोले आश्चर्य हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, हम तो यहाँ हमारे यहाँ महाराज जी आते थे, हम तो मंदिर में ही चौका लगा लेते थे, यहाँ घर घर में चौके लग रहे हैं, हैदराबाद में कौन सा चमत्कार हो गया है मित्र? कोई किसी का चमत्कार नहीं है। अन्वेष इस बात को भूल जाओ बेटा, कोई चमत्कार है। चमत्कार भी वहीं फलित होते हैं जिसके पास में भाग्य होता है, जिसके परडे में पुण्य होता वही चमत्कार होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं और जन्म लेने के पहले ही गर्भ में आते ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब ज्ञानी तुम आकाश में खोजो, कहां रत्न गिर रहे हैं? नहीं मिलने वाले हैं। रत्न वही होते हैं या पुण्य का रत्न होता है। धन के पीछे मत दौड़ो, धन के पीछे मत दौड़ो। इतने युवा बैठे हैं मालूम, ये मंच पर ये युवा मुनि बैठे हुए हैं। यदि कंचे दे दाऊं तुम्हारे घर में एक दिन भोजन को चले जाते हैं तो मालूम आप क्या बोलते? ये युवा शरीर और निठल्ले घूम रहे हो, कुछ कमाओ फिर खाओ।